डियर स्टूडेंट्स, गौर करेंगे प्रश्न नंबर 5 की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे गौर से जो है आप अंत तक देखेंगे, कहीं पर भी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और ध्यान से देखेंगे। सही है, शांति में। तो देखिए आपकी 6.4 प्रश्नावली चल रही, जो 5 प्रश्न है कक्षा 10 गणित। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही बार परीक्षा में पूछा गया है ये, और पूछा भी जाता है। तो इसे आप आसानी से समझेंगे। बहुत सरल क्वेश्चन है, कुछ कठिन नहीं है, लेकिन आप गौर देंगे तब आपको समझ में आएगा। जब इसे शांति में कहीं पर बैठकर आप आसानी से सुनेंगे और देखेंगे, समझेंगे, नोट करेंगे कापी पर, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप इसे जल्दी जल्दी में देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको जल्दी बिल्कुल नहीं करना है, आप आराम से जब बिल्कुल फुर्सत हो जाए तब आपको वीडियो को देखना है और अंत तक बिना स्किप किए हुए देखना है। एक एक पॉइंट नोट करना है, समझना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः D, E और F हैं। तो त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे, जैसा कि हमने एक चित्र बना लिया, ये सही है। ये आपका है ABC त्रिभुज है। सही है। ये ABC आपका कोई त्रिभुज है, आपका दिया गया है AB। सही है। AB का मध्य बिंदु कितना है? D। सही है। और VC का मध्य बिंदु है E, और AC का मध्य बिंदु है F। सही है। तो इसे मैंने मिला दिया। सही है। ये आपका DEF एक त्रिभुज बन गया है। तो यहाँ से आप देखेंगे, ये मैंने चित्र बना लिया, आपको समझ में आ गया होगा। सही, ABC आपका कोई त्रिभुज है और आपका कह रहा है कि DEF जो भुजाओं के मध्य बिंदु है, मध्य बिंदुओं को मैंने मिला दिया। अब यहाँ से आप देखेंगे, लिखेंगे चूंकि D और E भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु हैं, चूंकि D और E भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु है, AC के मध्य बिंदु है। सही है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि D और E ही क्यों नहीं, D और E ही लिया, F को क्यों छोड़ दिया? सही है। तो यहां से आप स्वतंत्र हैं। हमने D और E ले लिया है, ये सीधी रेखा। आप E और F ले सकते हैं, D को छोड़ सकते हैं, या आप D और F ले सकते हैं, E को छोड़ सकते हैं। सही है। तो आप अगर चाहे DE ले ले तो आपका DVE त्रिभुज की हम बात करेंगे, इससे पूरा सवाल लगाएंगे और बाद में जो सोल्व करा रहा है उसे हम सोल्व करेंगे। सही है। अगर आप E और F लेंगे, D को छोड़ देंगे, तो आपका त्रिभुज बनेगा ECF। इससे आप जो है कंपैरिजन करके सवाल को सोल्व करेंगे और जो आपका सिद्ध करवा रहा है वो आपका हो जाएगा। या आप E को छोड़ देंगे, D और F लेंगे, तो आपका ADF बनेगा त्रिभुज। इससे आप पूरा क्वेश्चन लगाएंगे। सही है। तो यहाँ पर आप स्वतंत्र हैं। ये आपको नहीं सोचना है कि सर आपने F को क्यों छोड़ दिया, D और E को ही क्यों लिया। तो आप E को छोड़ सकते हैं, D और F को ले सकते हैं, या आप D को छोड़ सकते हैं, E और F को ले सकते हैं। सही है। तो ये भुजाओं के मध्य बिंदु है, तो यहां से लिखेंगे, इसलिए ये जो DE है वो AC के समांतर होगा, तो वही लिख देंगे, इसलिए DE समांतर AC। सही है। तथा DE बराबर 1/2 AC, क्योंकि मध्य बिंदु है। सही है। ये आपको ध्यान रखना है। DE AC के समांतर होगा और DE जो है वो AC के 1/2 होगा। सही, AC का आधा होगा। अब यहां से देखेंगे आप त्रिभुज VED, वही बनेगा VED या DEV या VED या DEV। सही, कुछ भी कह सकते हैं। तो देखेंगे त्रिभुज VED तथा त्रिभुज VCA या ABC, सही कह सकते हैं, ABC में देखेंगे क्या बराबर है, कोण VED बराबर कोण VCA। V
ई डी ये कोण, वी सी ये कोण कैसे कोण है, संगत कोण। सही है, क्योंकि ये भुजाएं समांतर हैं, डी ई और ए सी जो समांतर हैं, तो देखिए तो ये संगत कोण हो जाएंगे, तो यहां पर लिख देंगे संगत कोण, संगत कोण। सही है, अब आप देख सकते हैं कोण वी डी ई यानी ए वाला कोण बराबर वी ए सी, ये भी आप देख सकते हैं संगत कोण है, संगत कोण। सही है, तब यहां से जो है आप लिख भी सकते हैं, इसलिए त्रिभुज बीईडी समरूप त्रिभुज ए बी सी। सही है, और इसमें लिख देंगे ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। यहां तक जो है आप आसानी से समझ गए होंगे। सही है, एक एक पॉइंट आपको समझना है, बहुत ही आसानी से बहुत आराम से बताएंगे, और कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, हम आपको पुनः समझाएंगे, लेकिन आपको अंत तक इस वीडियो को देखना है और सही से समझना है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही है, समझ गए हैं। अब यहाँ से आप देखेंगे अगर ये समरूप त्रिभुज है तो इनका हम निकालें, लिखे क्षेत्रफल त्रिभुज वीईडी अपान क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बराबर, ये आपका हो जाएगा डीई अपान ए सी का स्क्वायर, डीई अपान ए सी का स्क्वायर। हमने बताया है कि जो संगत भुजाएं, सही है, संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं और उनका वर्ग करना है संगत भुजाओं का। सही है, तो डीई और ए सी जो है संगत भुजाएं हैं, इन्हें वर्ग कर दिया है, दूसरी भुजाएं भी ले सकते हैं। सही है, तो यहां से देखेंगे, लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज वीईडी अपान क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बराबर डीई स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर। लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। सही है, लिख सकते हैं। तो आगे देखेंगे, ये आपका हो जाएगा क्षेत्रफल त्रिभुज वीईडी अपान क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी। आपको मालूम है डीई बराबर, मैंने ऊपर ये दिखाया था आपको, डीई बराबर 1/2AC। सही है, तो वही यहाँ पर लिखना है आपको। सही है, डीई बराबर क्या लिखना है, 1/2AC। तो 1/2AC इसका वर्ग है, कर दिया, अपान AC स्क्वायर। सही है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज वीईडी अपान क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बराबर, इसका वर्ग करेंगे, 1 का 1, 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा AC स्क्वायर अपान हो जाएगा AC स्क्वायर, ये कट भी जाएगा। सही है, तो आपका बचेगा क्षेत्रफल त्रिभुज VED अपान क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबर 1/4। सही है, यही तो बचा है। या यहां से आप लिख सकते हैं क्षेत्रफल त्रिभुज VED बराबर 1/4 इंटू क्षेत्रफल त्रिभुज ABC। सही है, लिख सकते हैं। यहां तक जो है आप आसानी से समझ गए होंगे। सही है, अब इसके आगे जो है आप ध्यान देंगे, इसके आगे हम मान लेते हैं, यहां पर माना क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबर x। सही है, हमने x मान लिया है कि क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबर x है, तो इसलिए क्षेत्रफल त्रिभुज VED बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू x हो जाएगा। यहां तक जो है आप समझ गए होंगे। सही है, इसी प्रकार अगर हम निकालना चाहें, इसी प्रकार आप गौर से देखेंगे। सही है, इतना ही लंबा सवाल लगा चुके हैं। अब इतना ही हमने जब DE लिया है, अब इतना ही जब हम EF लेंगे
तब इतना ही बड़ा सवाल लगेगा और हमारा त्रिभुज बन के आएगा ECF। कौन सा त्रिभुज निकलेगा? ECF। सही है। और इसी प्रकार जब हम F को छोड़कर E को छोड़कर DF लेंगे तो हमारा त्रिभुज बनेगा ADF। यहां से देख सकते हैं आप, गौर करेंगे। सही है, हमने F को छोड़ा था, DE को लिया, तब हमारा ये निकल के आया है VED 1/4 ABC। इसी प्रकार अगर हम इसे लेते हैं, D को छोड़ते हैं, तब हमारा कोण निकल के आएगा त्रिभुज ECEF या ECF 1/4 ABC। इसी प्रकार यदि हम इसे छोड़ देते हैं, इसे लेते हैं, तो हमारा निकल के आएगा ADF बराबर 1/4 ABC। सही है, 1 2 3 है, इसे हम ज्ञात कर चुके हैं, ये भी निकल के आएंगे। तो हमने इसी प्रकार के, देखो कितना बड़ा सवाल है, आप देख सकते हैं। अगर हम इसे E और F करेंगे या F और करेंगे तो बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। तो हमने इसी प्रकार करके यहां पर लिख देंगे। इसी प्रकार क्षेत्रफल त्रिभुज CEF बराबर 1/4 x तथा क्षेत्रफल त्रिभुज ADF। सही है, ADF बराबर 1/4 × x। सही, आ गया समझ में? ये हो जाएगा। अब यहां से आप देखेंगे हमें निकालना है DEF का क्षेत्रफल, ये इसका। सही है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करें? ABC के क्षेत्रफल से हम ये तीनों घटा दें। सही है, तो निकल आएगा। तो देखिए यहां से वही लिखेंगे, यहां से आप देखेंगे आगे ये करना है कि क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बराबर ABC के, यानी क्षेत्रफल त्रिभुज ABC से माइनस करना है क्षेत्रफल, लिख लो, त्रिभुज VED माइनस क्षेत्रफल त्रिभुज CEF माइनस क्षेत्रफल त्रिभुज ADF। सही है, तो यहां से लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बराबर ABC आपको मालूम है x मैंने माना था, ये BED हम आपको निकाल चुके हैं 1/4 x, माइनस ये भी निकाला 1/4 x, माइनस ये भी निकाला 1/4 x। सही है, तो ये आपका हो जाएगा क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बराबर, यहां से देखिए 4 जब हम एलसीएम लेंगे ये, तब ये आपका हो जाएगा 4x माइनस, यहाँ तो 4 पहले से, x माइनस x माइनस x। सही है, भिन्न को सॉल्व करना आप जानते ही होंगे। तो ये आपका हो जाएगा क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बराबर 4x माइनस 1 2 3 x/4। तो ये आपका हो जाएगा क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बराबर 4 से 3 गया 1x। सही है, x/4, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1x, बात वही है। क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बराबर 1/4 × x, x। सही है, तो यहां से लिख सकते हैं क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बराबर 1/4 और इंटू x को हम क्या कहते हैं? क्षेत्रफल त्रिभुज ABC। सही है, इसका अनुपात पूछा गया है, यहां पर जो है आपका सवाल ये लग गया। तो अनुपात निकालना है तो यहां से निकाल लो, हो जाएगा क्षेत्रफल त्रिभुज DEF अपान क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबर 1/4। सही है, या अनुपात निकालना चाहो तो आपका हो जाएगा क्षेत्रफल त्रिभुज DEF अनुपात क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबर 1/4। आई होप आप आसानी से समझ गए होंगे, कोई कठिन प्रश्न नहीं था। मैंने कहा था कि आपको अंत तक देखना है, अच्छी तरह से आप देखते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप इसे देख सकते हैं, पुनः समझ सकते हैं। यह क्वेश्चन आपका दिया गया है, मैंने यहाँ से त्रिभुज बना लिया है,
ये ले लिया है, फिर आप ये लेंगे, सही है। तो इसलिए मैंने ये लेकर फिर यहाँ पर लिख दिया इसी प्रकार, आपको मैंने समझाया था इसी प्रकार, ये भी ऐसे ही हो जाएंगे। अगर सभी को अलग अलग करेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं तो यही आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 6 के साथ।